दोस्तों, हमने पहले भाग में देखा था कि अब दास्तान जान जाता है कि यह लोग भूखी हैं, इसलिए वह समुद्र में जाकर बहुत बड़ी मछली को मारता है। फिर ये पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तान की देवसेना से दोस्ती हो जाती है और वह अब अवंतिका को तैरना भी सिखाता है। जहाँ वह पहले उनके साथ रहना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वहाँ इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तान देखा है कि वे लुटेरे उनको ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें अवंतिका चाहिए था। अवंतिका के पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो उनको चाहिए था। दास्तान अपनी सूझबूझ से वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि ये लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। तब देवसेना बताती है कि अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वह लुटेरों को चाहिए। दास्तान कहता है यह बेवकूफ़ी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। तब देवसेना कहती है ऐसी जगह है। जब अवंतिका हमको मिली थी तब उसके टोकरी में भी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज़्यादा अच्छी थी। और साथ ही तुम्हारी वोट में जो चीज़ें हैं, शीशा, गाना बजाने वाला बॉक्स, वे सारी चीज़ सूखी धरती पर ही मिलती है क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है। दास्तान कहता है कि आओ मैं तुमको दिखाता हूँ सूखी धरती। दास्तान देवसेना को एक बॉक्स में भर के समुद्र के तल में ले जाता है। वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग थी जो कि वीरान पड़ी हुई थी। किसी ज़माने में वहाँ पर लोग रहते थे। देवसेना को वह इसलिए दिखाता है ताकि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वह खत्म हो जाएं। और जब वे ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने उनके बोट पर कब्जा कर लिया है। लुटेरे इसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका पहले ही लुटेरों को देखकर नाव में छुप गई थी। देवसेना अवंतिका को देख लेती है, लेकिन वह छुपी रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चूमो कहता है अगर ये नहीं बता रही है तो इन दोनों को जान से मार दो। इन दोनों को मारते इससे पहले अवंतिका बाहर आ जाती है और लुटेरे अवंतिका को अपने कब्जे में लेते हैं और चूमो देवसेना और दास्तान को मारने का आदेश देता है। इससे पहले कि वह लोग इन दोनों को मारते हैं, दास्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वह दास्तान की तरह म्यूटेंट नहीं है, वह एक साधारण इंसान है। इसलिए दास्तान उसे अपने मुंह से सांस देता है और एक काफ़ी देर तक पानी के नीचे ही रहता है। जब वह ऊपर आकर देखते हैं तो लुटेरों में उनके बोट को बर्बाद कर दिया था। देवसेना दास्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और वह काफ़ी करीब आ जाते हैं। दास्तान को नव पर कागज़ मिलता है जो उसे आदमी ने दिया। कागज़ पर आइलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे। अवंतिका नाम भी वैसे ही चित्र बनाया था। दास्तान समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वह सुख की धरती का ही है क्योंकि अवंतिका वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन उनका वहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि उनकी वह नाव खराब थी। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला गुब्बारा था। वो देवसेना के बस्ती का ही था जहाँ लुटेरे गए थे, इसलिए वह वहाँ से भागकर आ गया था। वह देवसेना से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने नाव को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी खोज नहीं पाता क्योंकि मैं तुम्हें इस धुएं की वजह से ही खोज पाया हूँ। और वह इन दोनों को बैलून पर ले आता है, लेकिन यहाँ से दास्तान यह डिसाइड करता है कि वह अवंतिका को खोज के लाएगा। दास्तान बस बड़े जहाज पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वे लुटेरे रहते थे। से दास्तान छुम्मो के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वह बच्ची चाहिए। छुम्मो कहता है बेटा तुम अब जिंदा वापस नहीं लौटोगे। तब दास्तान एक मशाल निकलता है और पास के एक टैंक में डाल देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तान अवंतिका को खोजने लगता है, लेकिन वह देखता है कि चुमो अवंतिका को प्लेन में बिठा कर ले जाता है। दास्तान प्लेन को रस्सी से रोककर क्रैश करवा देता है। अब यह विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन जहाज डूब पाता उससे पहले वहां पर देवसेना उड़ने वाला गुब्बारा लेकर जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। और फिर उस जहाज में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सारे लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन चोमू अभी भी जिंदा बच जाता है। चूमो एक बंदूक से गोली चलाता है। वह गोली अवंतिका को नहीं लगती, लेकिन अवंतिका के साइड से गुजरने से अवंतिका पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी दास्तान ऊपर से पानी में छलांग लगाता है और अवंतिका को पकड़कर वह ऊपर ले जाता है और तीनों तरफ से लुटेरे वापस में टकरा जाते हैं जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे लुटेरे मर जाते हैं। और इस तरह दास्तान अवंतिका की जान बचा लेता है
और उनके साथ जो आदमी होता है उसको नक्शा पढ़ना आता है और वह ड्राईलैंड का पता लगा लेते हैं और वे फाइनली पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 कंकाल पड़े होते हैं जो अवंतिका के माँ बाप के थे और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था। उन्हें पता था कि वो मर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अवंतिका के पीठ पर नक्शा बनाकर उसको टोकरी में डाल दिया था और टोकरी में सूखी मिट्टी भी डाल दी थी ताकि जब अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें यह पता चल जाए कि कहाँ है ड्राईलैंड। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अवंतिका उसे टाइम काफ़ी छोटी थी, अगर वह वहाँ पर रहती तो बच नहीं पाती। अवंतिका के माता पिता ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, लेकिन दास्तान को तो वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह इंसान नहीं एक म्यूटेंट था और वह समंदर में वापस जाना चाहता है। लेकिन देवसेना और अवंतिका नहीं चाहती थी कि दास्तान वापस जाए और वो वापस चला जाता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुंदर है। और यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।